इस दुल्हन ने शादी के महज 15 दिन बाद ही अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बना दी। शादी के जोड़े में सजी दुल्हन का चेहरा मासूम था, लेकिन इरादे शैतानी। गांव में 35 साल की महिला से शादी के एक दिन बाद 75 वर्षीय संगरू राम की मौत हो गई। इससे हड़कंप। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जो न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे क्षेत्र को हैरान कर देने वाला है। यहाँ गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुचमुच गांव में रहने वाले 75 वर्षीय बुजुर्ग संगरू राम ने अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में एक नया साथी तलाशने का फैसला किया। उनकी पहली पत्नी की मौत को लगभग 1 वर्ष बीत चुका था और संगरू राम अकेलेपन की ठंडी हवाओं में गुजार रहे थे। कोई संतान न होने के कारण उनका जीवन और भी उदास हो गया था, लेकिन संगरू राम ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि बची हुई जिंदगी को एक हमसफर के साथ साझा करेंगे जो उनकी बाकी की उम्र को कुछ हद तक रंगीन बना सके। इसी क्रम में उनकी नजर पड़ी जलालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 35 वर्षीय मनभावती पर, जो 3 बच्चों की मां थी। किया, बातें की और धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा। संगरू राम ने मनभावती को वादा किया कि वो अपने सारी जमीन जायदाद उसके नाम कर देंगे और उसके तीनों बच्चों के भविष्य के लिए 1-1 लाख रुपए की व्यवस्था भी करेंगे। ये वादा मनभावती के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया। वो सोचती थी कि इससे उसके बच्चों का कल कुछ बेहतर होगा। इस वादे पर भरोसा करते हुए मनभावती ने संगरू राम से दूसरी शादी करने का फैसला किया, लेकिन संगरू राम के परिवार वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उनके बड़े भाई मंगरू राम और उनके बेटे जो दिल्ली में रहते थे, उन्होंने उन्हें बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर दूसरी शादी करना ठीक नहीं है। भतीजों ने यह भी सुझाव दिया कि संगरू राम दिल्ली आकर उनके साथ रहें ताकि उनकी देखभाल हो सके। छोटे भाई का परिवार भी दिल्ली में ही था और वे सभी चाहते थे कि संगरू राम अकेले ना रहें, लेकिन संगरू राम जिद पर अड़े रहे। वे कहते थे कि उन्हें अपना फैसला खुद लेने का हक है। गांव के अन्य लोग भी उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन संगरू राम ने किसी की नहीं सुनी। आखिरकार सोमवार को उन्होंने मनभावती से कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों मंदिर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों की मौजूदगी में उन्होंने वरमाला डाली। संगरू राम ने मनभावती को सिंदूर लगाया और दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। मनभावती अपने 2 बेटियों और 1 बेटे को लेकर संगरू राम के घर आ गई। घर में खुशियां छाई हुई थीं। संगरू राम को लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। शाम को दोनों ने साथ खाना खाया, ढेर सारी बातें की। संगरू राम ने मनभावती को अपनी पुरानी जिंदगी की कहानियां सुनाई, अपनी पहली पत्नी के बारे में बताया और भविष्य की योजनाएं साझा की। मनभावती भी अपने बच्चों के बारे में बातें करती रही। रात को संगरू राम ने मनभावती को अंदर बेटी के साथ सोने को कहा, जबकि वे खुद 2 बच्चों के साथ बाहर तख्त पर लेट गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मंगलवार की सुबह होते ही सब कुछ बदल गया। संगरू राम ने खुद उठकर मनभावती को जगाया। दोनों ने चाय पी, थोड़ी बातें की, लेकिन अचानक संगरू राम की तबीयत खराब हो गई। वे बाहर तख्त पर लेटे थे और उनकी गर्दन अचानक लटक गई। मनभावती घबरा गई। उसने तुरंत आजाद नाम के एक युवक को फोन किया जो पास का पड़ोसी था। आजाद ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर जब पहुंचे तो उन्होंने संगरू राम की हालत देखी और कहा कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। आजाद ने गाड़ी की व्यवस्था की और मनभावती के साथ संगरू राम को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संगरू राम की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। उनकी तबीयत पहले एकदम ठीक थी, कोई बीमारी के लक्षण नहीं थे। ये खबर जैसे बिजली की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग हैरान थे। एक तरफ शादी की खुशियां, दूसरी तरफ इतनी जल्दी मातम। मनभावती रो रही थी, उसके बच्चे डरे हुए थे। लेकिन इससे भी ज्यादा विवाद तब पैदा हुआ जब दिल्ली से संगरू राम के भतीजे पहुंचे। मौत की खबर मिलते ही उन्होंने फोन पर ही अंतिम संस्कार रोक दिया। वे कह रहे थे कि यह मौत सामान्य नहीं लग रही, पोस्टमार्टम जरूरी है। भतीजों ने संगरू राम के शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने से मना कर दिया। दिल्ली से पूरा परिवार गांव के लिए रवाना हो गया। गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कोई कहता था कि उम्र के कारण हार्ट अटैक हुआ होगा, कोई संदेह जताता था कि शादी के तुरंत बाद ये होना संयोग नहीं है। मनभावती ने बताया कि संगरू राम ने वादा किया था जमीन और पैसे का, लेकिन अब सब कुछ अधूरा रह गया। उसके बच्चे अब क्या करेंगे? संगरू राम के पास 2 बीघा जमीन थी जो उन्होंने बेचकर भी कुछ पैसा जमा किया था, लेकिन अब ये संपत्ति किसकी होगी? परिवार वाले मनभावती पर शक कर रहे थे। वे कहते थे कि शादी का मकसद संपत्ति था। मनभावती सफाई देती रही कि वो निर्दोष है। पुलिस ने भी मामले को संज्ञान में लिया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना है। डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा। यह घटना गांव की जिंदगी को हिला रही है। लोग सोच रहे हैं कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। कल तक शादी की तैयारियां चल रही थी, आज शोक सभा हो रही है। संगरू राम की कहानी एक सबक है कि फैसले लेते समय सोचना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाती है कि प्यार और विश्वास की कोई उम्र नहीं होती। मनभावती अब अकेली है, उसके बच्चे उसके सहारे हैं। भविष्य क्या होगा ये समय बताएगा,
लेकिन इस घटना ने पूरे जौनपुर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जौनपुर पुलिस जांच प्रक्रिया, संगरूराम मौत मामले में अपडेट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में 75 वर्षीय संगरूराम की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरण में है। वर्तमान तिथि 1 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार घटना के एक दिन बाद ही यानी शादी के अगले दिन मंगलवार को मौत, मृतक के दिल्ली स्थित भाई मंगरूराम के भतीजों ने शव का अंतिम संस्कार रोक दिया था और पोस्टमार्टम की मांग की थी। इसके बाद जौनपुर पुलिस ने शव को कस्टडी में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। गौरा बादशाहपुर थाने की पुलिस टीम अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की देखरेख में जांच चला रही है, जिसमें मनभावती यानी 35 वर्षीय पत्नी और उसके बच्चों के बयानों को रिकॉर्ड किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शव का पोस्टमार्टम जौनपुर जिला अस्पताल में कराया गया, लेकिन रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हृदयाघात या संदिग्ध विषाक्त पदार्थ यानी जहर का संदेह जताया गया है। विसरा यानी आंतरिक अंगों के सैंपल को फोरेंसिक लैब लखनऊ या प्रयागराज भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट में 2-4 सप्ताह लग सकते हैं। यदि जहर की पुष्टि हुई तो मामला हत्या यानी आईपीसी की धारा 302 में दर्ज हो सकता है। गवाहों के बयान। मनभावती ने बताया कि संगरूराम की तबीयत शादी रात सामान्य थी और सुबह अचानक गर्दन लटकने से मौत हुई। आजाद यानी पड़ोसी युवक के बयान से पुष्टि हुई कि डॉक्टर बुलाने पर संगरूराम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। भतीजों ने मनभावती पर संपत्ति हड़पने का संदेह जताया है, क्योंकि संगरूराम ने शादी से पहले 2 बीघा जमीन और बच्चों के लिए 3 लाख रुपए का वादा किया था। पुलिस ने मनभावती को नोटिस जारी किया है और उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। परिवार और गांव वालों की भूमिका। दिल्ली से भतीजे यानी मंगरूराम के बेटे गांव पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। पुलिस ने प्रारंभिक रिपोर्ट में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, लेकिन संदिग्ध मौत के तहत मजिस्ट्रियल जांच यानी एसडीएम स्तर पर शुरू की गई है। गांव में स्थानीय लोग संपत्ति विवाद को मौत का कारण मान रहे हैं। पुलिस की कार्यवाही। टीमें गठित। गौरा बादशाहपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में 2 विशेष टीमें बनाई गई, एक फोरेंसिक जांच के लिए, दूसरी गवाहों और संपत्ति दस्तावेजों की पड़ताल के लिए। एसपी जौनपुर डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने कहा कि जांच निष्पक्ष होगी और रिपोर्ट आने पर कार्यवाही होगी। कानूनी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल के अनुसार संदिग्ध मौत में पोस्टमार्टम अनिवार्य है। यदि प्राकृतिक मौत साबित हुई तो मामला बंद, अन्यथा हत्या का केस चलेगा। भतीजों ने कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है। वर्तमान स्थिति। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस मनभावती को पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन वह सहयोग कर रही है। जांच में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है, जहां संपत्ति लालच का जिक्र हो रहा है। यह मामला जौनपुर पुलिस के लिए संवेदनशील है, क्योंकि बुजुर्ग की मौत और उम्र के फर्क वाली शादी ने सामाजिक बहस छेड़ दी है। यदि नई रिपोर्ट जैसे पोस्टमार्टम आती है तो अपडेट संभव। अधिक जानकारी के लिए जौनपुर एसपी कार्यालय या स्थानीय थाने से संपर्क करें।